जब परमेश्वर पिता की आज्ञा मान के इब्राहिम अपने भतीजे लूत के साथ उस देश में निकल गया जिस देश के लिए परमेश्वर ने उसको कहा था, और वो कई दिनों की यात्रा करके अपने जानवरों पे बैठ के और विश्राम करते करते वो उस जगह पर पहुंचा। परमेश्वर ने उसको बोला कि यही वो स्थान है जो मैं तेरी पीढ़ियों को दूंगा। उस समय वो सबसे ज़्यादा धनवान था और उसका जो भतीजा लूत था वो भी बहुत धनवान था, और वो लोग इकट्ठे ही रहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि इब्राहिम के नौकरों में और लूत के नौकरों में झगड़ा होने लगा, भेड़ बकरियों के कारण, जानवरों के कारण, और ये झगड़ा बढ़ता ही रहा। तो इब्राहिम ने लूत से कहा कि बेहतर है कि तुम और हम प्यार से अलग हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम लड़ते लड़ते नाश हो जाएं। इब्राहिम ने लूत से कहा कि ये जो जगह दिख रही है इसमें जो तुमको जगह अच्छी लगती है उस जगह पर तुम बसो, और तुम्हारी विपरीत दिशा में मैं बसूंगा। और लूत ने देखा अपने नज़रें उठा करके, और उसको तराई की जगह बहुत अच्छी लगी, और तराई की जगह में वो जा करके रहने लगा। और इब्राहिम उसके विरुद्ध दिशा में गया और वहाँ पर उसने अपना तंबू स्थापित किया और परमेश्वर को बलिदान दिया। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरी पीढ़ी को इतना बढ़ाऊंगा कि वो यहीं पर आकर के रहेंगे, और तेरी पीढ़ी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उनको कोई भी गिन नहीं सकता। जिस तरह से आकाश के तारों को कोई नहीं गिन सकता या समुद्र के बालू को कोई नहीं गिन सकता, उसी तरह से मैं तेरे पीढ़ी को बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा के अनुसार इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता था, और वो सोचता था कि परमेश्वर ने कहा है तो पूरा होगा। और इसी प्रकार से दिन व्यतीत होते गए और इब्राहिम 90 वर्ष का हो गया, लेकिन उसके पास एक भी बच्चा नहीं आया। उसकी पत्नी सारा बहुत दुखी थी, और वो लोग इतने बुज़ुर्ग हो चुके थे कि अब वो किसी तरह से संतान उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए सारा ने अपने पति से कहा कि मेरी जो सेविका है, हो सकता है कि परमेश्वर उसके द्वारा मुझको एक बच्चा दे। तो इब्राहिम ने कहा ठीक है, और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की और आशीष दी। और जब सेविका को मालूम हुआ कि वो गर्भवती है, तो उसने अपनी मालकिन को चिढ़ाना शुरू कर दिया, और सारा बहुत दुखी हुई, और वो अपनी दासी को दुख देने लगी, सताने लगी, और इतना दुख देने लगी कि एक दिन उसकी दासी जो थी, उसका नाम हाजिरा था, वो अपने घर से भाग गई। और जब वो जंगल में थी तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको मिला, और उसने कहा, हाजिरा तू कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है? उसने कहा, मैं अपनी मालकिन के पास से भाग कर आ गई हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, तू वापस अपनी मालकिन के पास चली जा, क्योंकि तेरे पेट में जो बच्चा है वो उससे परमेश्वर पिता एक अन्य जाति बनाएंगे। और हाजिरा वापस अपनी स्वामिनी के घर आ गई और उनकी सेवा फिर से करने लगी।